ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण काल से जुड़े हुए 5 ऐसे अनोखे तथ्य जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको रामायण से जुड़े हुए 5 अनसुने तथ्य। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड में यह वर्णन मिलता है कि त्रेता युग में ऐसा नियम था कि यदि कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए माता कैकेयी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष के वनवास का वचन मांगा था, लेकिन भरत जी कभी सिंहासन पर बैठे ही नहीं। इसी कारण वनवास समाप्त करने के बाद भी प्रभु श्री राम ही अयोध्या के राजा बने। दोस्तों इसी प्रकार द्वापर युग में यह नियम 13 वर्ष का था, इसीलिए दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात कही थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आपको यह पता है कि ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण के अनुसार अनिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व और वशित्व अष्ट सिद्धियां दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। यह सभी सिद्धियां केवल हनुमान जी के ही पास है और इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान जी में ही है। श्री राम भक्त हनुमान जी को इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान माँ सीता ने बजरंगबली को दिया था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों रामायण के एक दृश्य में माता सीता अपने हाथ में एक घास का तिनका लिए हुए दिखाई देती हैं। वह रावण से वार्तालाप के समय सदैव अपनी दृष्टि इसी तिनके पर टिकाए रखती हैं। जब माँ सीता विवाह के बाद पहली बार ससुराल में खीर बना रही थी तब खीर परोसते समय दशरथ जी की खीर पर एक तिनका गिर गया था। इस तिनके को जब माता सीता ने देखा तो वह जलकर भस्म हो गया। यह देखकर खीर खाने के पश्चात दशरथ जी ने माता सीता से कहा, आप साक्षात जगत जननी हैं। जिस प्रकार वह तिनका आपकी दृष्टि मात्र से भस्म हो गया वैसे ही आपका शत्रु भी आपके दृष्टि मात्र से ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कृपा कर अपनी दृष्टि शत्रु की ओर कभी ना करें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आपको पता है कि सतयुग में सभी पर्वतों के पंख हुआ करते थे। एक बार इंद्रदेव के यज्ञ में विघ्न पड़ने के कारण इंद्रदेव ने सभी पर्वतों के पंख को काट दिया था। श्री हनुमान जी के पिता वायुदेव ने पर्वतों के राजा मैनाक की रक्षा की थी। यही मैनाक पर्वत आखिरी पंखधारी पर्वत हैं। समुद्र लांघकर जब हनुमान जी लंका जा रहे थे फ्रेंड्स, तब इन्हीं मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से विश्राम करने की विनती की थी। और फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान जी के होते हुए यमराज के लिए प्रभु श्री राम तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए प्रभु श्री राम ने जमीन में पड़ी एक दरार में अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि प्रभु श्री राम ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है ताकि यमराज प्रभु श्री राम से आकर मिलें और उन्हें धरती से वापस लौटने का समय बता सकें। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा फैक्ट्स पता नहीं था, आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।